हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 मोमेंट का चैप्टर 6, जिसका नेम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इराशामा। इसका मतलब कि इरासामा शहर में आंधी आ जाती है तो आंधी के टाइम का कैसा मौसम रहता है या फिर कैसा वातावरण अगल बगल मतलब मोहल्ले का रहता है, वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है कि द साइक्लोन, इसमें मतलब ये बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यही जो पढ़ेंगे इसको समरी में दिया गया है कि डिड ही फाइंड हिज फैमिली। एक लड़का रहता है जो कि मतलब आधी तूफान में उसके परिवार खो जाती है, वो अपने परिवार से दूर हो जाता है। तो इस पूरे लास्ट तक पढ़ेंगे कि डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या वो अपने फैमिली को पाता है या नहीं। तो मेन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि 27 अक्टूबर 1999 को 7 ईयर आफ्टर हिज मदर डेथ, उस लड़के की माँ को मरे हुए 7 साल पूरे हो चुके रहते हैं। प्रशांत had gone to the block headquarter of Irasima, a small town in coastal area, some 18 kilometers from his village to spend the day with a friend. प्रशांत लड़के का नाम है। वो क्या करता है कि मतलब इरासीमा शहर का नाम है जो कि कोस्टल उड़ीसा में पड़ता है। वो अपने दोस्त के घर गया रहता है 18 किलोमीटर दूर। क्या करने? स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ एक दिन का समय बिताने। फिर है कि इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म quickly gathered. Wind beats against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees. और रात मतलब जब वो घर वहाँ पे पहुँचता है अपने दोस्त के घर, तो उसको सूचना मिलती है, ऐसा उसको पता चलता है कि बहुत तेज आंधी तूफान यहाँ पे विंड आ चुकी है। तूफान मतलब साइक्लोन आ चुका है, जिससे कि सभी घर और सब कुछ बर्बाद हो रहा है। पुराने पुराने पेड़, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एंशिएंट ट्रीज, पुराने पेड़ गिर रहे हैं। फिर है कि अपरूटेड एंड क्रैश्ड ऑफ द अर्थ, यहाँ पे लिखा है कि पुराने पेड़ टूट चुके हैं और गिर चुके हैं। अर्थ भी क्या हो रही है, धरती भी फट रही है, मतलब क्रैश हो रही है, नुकसान हो रहा है धरती का। स्क्रीम रेंट द एयर्स एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विप्ड वॉस्ट अवे, लोगों के घर भी टूट टूट के बह रहे हैं। एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड हाउस नीक डीप, ये जो प्रशांत अपने दोस्त के घर गया है वहाँ पे भी पानी आ चुका है साइक्लोन का, और वो कहाँ तक, गले तक आ चुका है, नेक तक आ चुका है। द बिल्डिंग वॉज अ ब्रिक एंड मोटर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवोस्टेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। कहा जा रहा है कि जो घर अच्छे अच्छे मतलब ईंटें और चूना और ईटा से बना हुआ था, स्ट्रॉन्ग था, वो घर बचा हुआ था अभी भी, जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी, फिर भी वो घर नहीं गिरा था। जो मोहल्ले के अमीर लोगों का घर वो नहीं गिरा हुआ था, जो अच्छे से बनवाए थे। बट द कोल्ड टीयर ऑफ द फॉलेन ऑन फॉलेन फैमिली ग्रीव, the crashing of tree that had gone up uprooted fallen on their house sometimes in the middle of the night, damaging its roof and walls. कहा जा रहा है कि प्रशांत जहाँ पे रह रहा है वहाँ की रूफ और वॉल, मतलब वहाँ मतलब प्रशांत के दोस्त के घर का जो छत और दीवारें थी वो भी आधा क्या हो चुकी थी, टूट रही थी, मतलब इफेक्ट पड़ गया था साइक्लोन का। क्यों? क्योंकि मिडल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि में एकदम रातों रात, क्रैशिंग ऑफ द ट्री, एक नारियल का पेड़ प्रशांत के दोस्त के छत पे गिर गया जहाँ पे प्रशांत रह रहा था। The case destruction brought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 30 years hours, although wind speed has reduced somewhat by the next morning. अगली सुबह तक ये साइक्लोन चलता रहा। 36 घंटे मतलब पूरा 36 आवर का ये साइक्लोन था, यानी फिर ये बर्बादी 36 घंटे तक ये साइक्लोन चलता रहा। टू स्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका था। प्रशांत और उसके दोस्त की जो फैमिली थी वो भी क्या करने लगी, छत पे आ गई। कहने का मतलब घर में जब पानी भर गया तो प्रशांत और प्रशांत के दोस्त के घर वाले सब लोग छत पे अपना ठिकाना बना लिए। प्रशांत will never forget the shock he experienced at the first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone.
कहा जा रहा है प्रशांत ये स्टोरी कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि इतना भयंकर तूफान, इतना भयंकर आंधी वो अपने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था। इन द ग्रेट लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, मतलब इस छोटे से जीवन में वो कभी ऐसा नहीं देखा था। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Manufactured cement houses still stood in few places. Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रशांत क्या कर रहा था, जिधर भी देख रहा था डेड बॉडी दिख रही थी, सारे वाटर ब्राउन हो चुके थे, जितने भी मतलब तूफान के पानी थे सब भूरे हो चुके थे। क्यों? क्योंकि सभी घर गिर रहे थे, फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस गिर रहा था, एनिमल की डेड बॉडी, ह्यूमन की डेड बॉडी, सब कुछ गिरे जा रही थी और फिर पानी में बह रही थी, चारों तरफ लाश ही लाश दिख रही थी। ऑल राउंड एवन ह्यूज ओल्ड ट्री हैड फॉलन, पुराने पुराने पेड़ भी गिर गए थे, क्योंकि पुराने पेड़ बहुत मजबूत होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। टू कोकोनट हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, प्रशांत के दोस्त के घर 2 कोकोनट का पेड़ गिर गया था। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्यूश बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्री केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टॉर्विंग इन द सेवरल डे दैट फॉलोड। जो 2 नारियल का पेड़ गिरा था वो बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि घर में नीचे पानी भर गया रहता है और छत पे ये लोग बैठ के क्या करते हैं, प्रशांत और दोस्त के फैमिली वाले वही नारियल खा करके अपना पेट भरते हैं। फिर 2 दिन बाद क्या होता है कि प्रशांत सेट होल्ड विद हडलेड विद द फ्रेंड फैमिली इन द ओपन ऑफ द रूफ टॉप। 2 दिन तक प्रशांत और उसके दोस्त के जो फैमिली रहती है वो सब छत पे बिताते हैं। They froze in the cold and innocent rain. The rain washed away Prashant tears. प्रशांत बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वो अपने घर वालों से दूर था, लेकिन बारिश में उसका रोना भी पता नहीं चल रहा था, आंसू भी बह जा रहे थे। The only thought that flashed through the mind was whether his family had survived to the furry super cyclone. प्रशांत को बस ये चिंता सता रही थी कि सुपर साइक्लोन में उसकी फैमिली हैड सर्वाइव, क्या उसकी फैमिली अभी जिंदा होगी या नहीं होगी। वॉज ही टू बी bereaved once again, वो बार बार यही सोच रहा था कि मेरी परिवार बची है या नहीं, सब बहुत लोग तो मर चुके हैं पानी में। 2 days later, 2 दिन के बाद, which seemed to प्रशांत like 2 years, प्रशांत को 2 दिन 2 साल के बराबर लग रहा था। The rain creased and the rain waters slowly began to recede. थोड़ा थोड़ा पानी अब मतलब जा रहा था क्योंकि साइक्लोन बंद हो चुका था, 36 घंटे तक साइक्लोन था, फिर उसके बाद पानी धीरे धीरे खत्म होने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सिक विद हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। प्रशांत ने ये निश्चय किया कि डिले मतलब होता है विलंब, बिना विलंब किए वो आउट ऑफ हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, वो बिना विलंब किए अपने 2 परिवार वालों से मिलने जाएगा, पता करने जाएगा कि उसकी परिवार जिंदा है या नहीं। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, बट सिचुएशन अभी भी डेंजर थी। उसके हर फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैकअप विथ लिटिल वेल लॉन्गर। प्रशांत के दोस्त की जो फैमिली थी, हिज फ्रेंड फैमिली, उसको मतलब प्रशांत को रिक्वेस्ट करती है कि भाई मत जाओ मत जाओ, मतलब कंडीशन बहुत डेंजर है, तुम भी नहीं जा पाओगे, पहुंच भी नहीं पाओगे, कंडीशन इतनी डेंजर है। लेकिन प्रशांत नहीं मानता है, वो जाने का निश्चय कर लेता है। वो सामान अपनी उठाता है, स्टर्डी स्टिक मतलब बहुत मोटी स्टिक उठाता है, डंडा उठाता है, फिर अपने दोस्त के घर से 18 किलोमीटर दूर अपने गांव की ओर चल देता है। सोलन फ्लड वाटर, वो डंडा किस लिए लिया रहता है, ताकि जैसे रोड पे कहाँ ज़्यादा पानी है कहाँ नहीं पानी है, डंडे के हिसाब से उसे मतलब पता चलता रहेगा ना, वरना आगे गिर भी सकता है, इसलिए वो बड़ी स्टिक लेके जाता है। फिर वो अपनी जर्नी शुरू करता है। ही वुड नेवर फॉरगेट, इस यात्रा को वो कभी नहीं भूल सकता, जो वो डंडा लेके चल रहा है पानी में, बहुत डेंजर है फिर भी जा रहा है, वो इस घटना को कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू सी हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, वो स्टिक क्यों लिया है, क्योंकि ताकि वो रोड को पता चल सके कि कहाँ तक रोड कैसा है, ज़्यादा पानी तो नहीं भरा है। यहाँ पे देखिए फिगर में आप देख सकते हैं कि वो डंडे के हिसाब से जा रहा है। एट प्लेस इट वॉज वेस्ट डीप, पानी कमर तक था, और प्रोग्रेस वॉज स्लो, मतलब चलने की रफ्तार बहुत धीरे थी। कुछ टाइम जाते जाते क्या बोलता है वो, ही लॉस्ट द रोड, जाते जाते वो रोड भी भूल जा रहा था क्योंकि बहने लग रहा था उसमें। कुछ टाइम बाद वो जाता है
तो देखता है कि फाइंड टू फ्रेंड ऑफ हिज अंकल, वो अपने अंकल के, मतलब कहने का मतलब वो दो दोस्तों को पाता है अपने, जाता रहता है, उसके दो दोस्त भी गांव की तरफ जाते रहते हैं, वो उनका साथ पाकर जाने लगता है, यानी अब 3 लोग हो गए हैं। दे डिसाइड टू मूव अहेड टुगेदर, वो साथ जाने का निश्चय करते हैं कि हम 3 लोग साथ गांव चलेंगे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स ही स्कीन द विटनेस गिव मोर एंड मोर मैकेब्र, मतलब इतना ज़्यादा मलबा था पानी में, इतना ज़्यादा घर के सीमेंट बालू थे कि वो चला भी नहीं जा रहा था, रास्ते भर एकदम परेशानी ही परेशानी थी। उन लोगों को किसका सामना करना पड़ रहा था? डेड बॉडीज का, जैसे आदमी, औरत, बच्चों की लाशों का, फिर कुत्ते मरे हुए थे, बकरियां, कैटल्स सब मरे हुए थे, और इन लाशों को, इन डेड बॉडी को हटा हटा के जाना पड़ रहा था। इस स्टोरी को कोई भूल नहीं सकता था क्योंकि इतनी डेड बॉडी का सामना करना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दे पास दे कुड बेयरली सी हाउस स्टैंडिंग, जाते जाते इन्हें बहुत कम ही ऐसा घर दिख रहा था जो कि अभी सही सलामत खड़ा हो, सब घर बह चुका था। प्रशांत नाउ वेप्ट लाउड एंड लॉन्ग, प्रशांत बहुत तेजी तेजी से रो रहा था, घर वालों की बस याद आ रही थी। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव हिज कैटास्ट्रॉफी, प्रशांत ये श्योर कर लिया था कि जैसे सब लोग मर चुके हैं वैसे मेरी फैमिली भी मर चुकी होगी, नॉट हैव सर्वाइव्ड, बची नहीं होगी। फिर क्या होता है कि प्रशांत अपने गांव पे पहुंच जाता है, कालीकुड़ा गांव में पहुंच जाता है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल एकदम ठंडा पड़ चुका होता है कि मेरी फैमिली बची है या नहीं, ये जानने की बहुत उत्सुकता छाई रहती है। जब वो अपने घर के यहाँ खड़ा होता है तो वो क्या देखता है कि बस उसका घर का छत बाकी है, वो भी छत पूरा टूट चुका है। जो लोग, मतलब सम ऑफ देयर बिलोंगिंग वर कॉट मैगल्ड एंड ट्वीज्ड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री जस्ट विजुअल अबव द डार्क वाटर, यहाँ पे लिखा है कि जो प्रशांत के घर की सामान थी वो पेड़ वगैरह जो गिरे हुए थे उसमें फंस चुकी थी, लपेटा गई थी, पूरा बह रही थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, प्रशांत निश्चय करते हैं कि वो रेड क्रॉस शेल्टर जो कि गवर्नमेंट का होता है, मतलब वहाँ पे लोग बचा के रखे जाते हैं, कोई घटना उटना होती है तो वहाँ पे लोग रख दिए जाते हैं, तो वहाँ पे जाने का निश्चय करता है एक छोटा सा बच्चा कि मैं अपने परिवार से मिलूंगा, क्योंकि प्रशांत छोटा ही बच्चा है। एमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ क्राउड ऑफ हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मतलब नानी। जाते जाते मतलब रेड अपने वो घर के यहाँ पहुँचता है, रेड क्रॉस शेल्टर के यहाँ पहुँचता है, उसको सबसे पहले अपनी नानी दिखती हैं। नानी भूख से तड़पड़ाती रहती हैं। फिर क्या होता है कि वो हैंड आउट स्टेज इतना खुश हो जाती हैं कि अपने बेटे को अपने पास खींचती हैं और उनकी आंखें रोने लगती है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता रहता है कि उनका बेटा बचा है या मर चुका है। इट वॉज अ मिराकल दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड, क्योंकि इन लोगों को शायद आशंका थी कि मेरा बेटा मर चुका होगा। कुछ टाइम बाद ये जाते जाते देखता है कि फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, सारी उसकी फैमिली बची हुई है, और प्रशांत बहुत खुश होता है। उसके भाई बहन अंकल आंटी सब लोग उससे मिलने के लिए आ जाते हैं प्रशांत से। प्रशांत भी बहुत खुश होता है और उसके भाई बहन भी खुश होते हैं कि मेरा भाई बच गया। उसके अंकल आंटी सब लोग सेफ बचे रहते हैं उसी रेड हाउस में। फिर क्या होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, डिस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर ही डिसाइडेड टू ग्री ओवर हिमसेल्फ, प्रशांत सोचता है कि मैं इस चीज़ से काबू पा सकता हूँ, मतलब हिम्मत बांधता है वो इस घटना से लड़ने के लिए। फिर वो क्या सोचता है कि 2500 लोग भूखे पड़े हुए हैं, पूरे गांव के 2500 लोग भूखे पड़े हैं, और 86 लोग मर चुके हैं, 86 लीव वर लॉस्ट, 86 लोग मर चुके हैं, 96 हाउसेज बह चुके हैं, मतलब पानी में 96 घर बह चुके हैं। इट वॉज देयर 4 डे एट द शेल्टर, रेड हाउस शेल्टर में इन लोगों का चौथा दिन था, यानी 4 दिन हो चुके थे बाढ़ बीते हुए। फिर क्या हुआ कि ये ग्रीन कोकोनट जो मतलब गिरा हुआ था, नारियल का बचा हुआ था, तो उसी को लोग खा खा कर अपना पेट भर रहे थे, लेकिन वो भी 2500 की जनता में कम पड़ जा रहा था नारियल। प्रशांत बस अभी 19 साल का लड़का है एक, ये क्या करता है कि नेता की तरह कुछ अच्छा कदम बढ़ाता है अपने गांव वालों के लिए। कहता है कि अगर कोई इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं ही एक नेता बन के गाँव वालों के लिए कुछ अच्छा कदम उठाऊंगा। ये क्या करता है, अपने गांव के सभी यथ लोगों यानी जवान लोगों को इकट्ठा करता है
और सबको प्रेशर करता है कि चलो मर्चेंट के पास और कुछ अनाज मांगते हैं, उधार पे अनाज मांगते हैं, राइस मांगते हैं, चावल मांगते हैं। फिर क्या होता है, वो जाता है किसी मर्चेंट के यहाँ, बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करता है और सक्सेस हो जाता है, पा जाता है चावल। फिर वो आता है, रिसीडिंग वाटर, गंदे गंदे पानी से खाना बनता है, वहाँ पे खाना बनाया जाता है और सभी लोगों को दिया जाता है। नो वन केयर, कोई ये भी ध्यान नहीं देता है कि चावल क्या है, रॉटिंग है, यानी सड़ा हुआ है, फिर भी लोग खाते जाते हैं भूख के मारे। सभी पेड़ गिर चुके हैं, सभी लोग मतलब जो पेड़ गिर चुके हैं उनको लोग आग जला जला कर खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं। फिर क्या होता है कि 4 दिन बाद द सर्वाइवर एट साइक्लोन शेल्टर वॉज एबल टू फुल देयर बेलीज। फिर क्या होता है कि हिज नेक्स्ट टास्क सेल टू was to organize a team of youth volunteer clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses to tend the wound and fracture the many who had injured. फिर क्या होता है कि मतलब ये कहता है, कौन बोलता है, प्रशांत कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉयलेट गिरी हुई है, वॉमिटिंग उल्टी हुई है, सब लोग बह रहे हैं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट से कहिए कि इसको साफ़ कराया जाए। अगर गवर्नमेंट नहीं साफ़ करती है तो गांव वाले साफ़ करें और गवर्नमेंट से इसके बदले साफ़ कराने के नाते चावल, आटा या पैसा मांगे, तभी तो लोगों का पेट भरेगा। ये प्रशांत की बुद्धि लगाता है प्रशांत। 5वें दिन क्या होता है कि एक हेलीकॉप्टर जाता रहता है, उड़ता रहता है और वो फूड पार्सल करता है, मतलब गवर्नमेंट लोगों के लिए खाना आया रहता है, लेकिन फिर वो दोबारा नहीं आता है। और अगर वो आता भी है, फोर्स गैदर्ड इम्पटी, तो जब वो उतना खाना भी नहीं सरकार दे पाएगी कि लोगों का पेट भर सके। 2500 जनता के लिए खाना सरकार भी नहीं दे पा रही थी। यूटेंसिल्स फॉर द शेल्टर, लोग अपने घरों के यहाँ बर्तन ले लेकर खड़े थे, वो जल्दी वापस नहीं आ रही थी एरोप्लेन। फिर क्या होता है कि प्रशांत बुद्धि लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि चिल्ड्रेन टू लाई इन द सैंड, सारे बच्चे बालू पे लेट के सो जाएं, क्या लेकर के, बर्तन अपने पेट पर रख के खाली सो जाएं, ताकि हेलीकॉप्टर आए और उनकी हालत देख करके उन्हें कुछ खाना दे। फिर क्या होता है, ये मैसेज हेलीकॉप्टर वालों तक पहुंच जाया रहता है कि यहाँ के बच्चे अभी भूखे हैं, पेट पे खाली बर्तन रख के सोए हुए हैं। फिर क्या होता है कि रोज रोज खाना पहुंचाने लगती है सरकार, नीड के हिसाब से खाना आने लगता है। यानी प्रशांत यहाँ पे बहुत अच्छा कदम उठा रहा है कि लोगों का पेट भरवा दे रहा है बुद्धि से। फिर क्या होता है कि प्रशांत फॉट दैट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैड बीन ऑर्फन्ड। ऑर्फन्ड मतलब होता है अनाथ बच्चे, जिनके माँ बाप दोनों मर गए हों। तो प्रशांत देखता है कुछ यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप दोनों मर चुके हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अ पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम, मतलब उनके लिए मतलब रहने का ठिकाना भी बनाता है पॉलीथीन से, मतलब प्रशांत। फिर क्या करता है कि वोमेन वर मोबिलाइज टू लुक फॉर देम, और कहता है कि जितनी भी वोमेन है इन बच्चों की सेवा करें, यानी इन बच्चों को ये ना महसूस हो कि हम बहुत समस्या में हैं। फिर विल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर, प्रशांत कहते हैं कि यहाँ की औरतें ऑर्फन बच्चों का, मतलब अनाथ बच्चों की सेवा करें, और मैन क्या करेंगे, मतलब खाना की जुटाई करेंगे, मतलब जुटाएंगे खाना इधर उधर जाके रिक्वेस्ट करके। 1 हफ्ता बीत जाता है, प्रशांत क्या देखता है कि वोमेन और चिल्ड्रेन मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, दुख से डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, उन लोगों की दुख की सीमा बढ़ती जा रही थी। वो लोग अपने घर द्वार के बारे में सोच रहे थे कि सब कुछ बेकार हो चुका। फिर क्या होता है कि वो प्रशांत क्या करता है कि परस्यूडेड दैट द वोमेन टू स्टार्टिंग वर्किंग इन द फूड फॉर वर्ड प्रोग्राम NGO। देखिए मैं शॉर्ट में ही बोल रही हूँ, यहाँ पे पूरा सेंटेंसेस नहीं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करता है प्रशांत, कहता है कि NGO मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है। प्रशांत कहता है उसमें जाके औरतें काम करें और पैसा कमाएंगी, उससे जाके हम लोग को अनाज मिलेगा और सब लोग खाएंगे। छोटे बच्चों के लिए वो क्या करते हैं, स्पोर्ट मतलब गेम खिलवाते हैं, ताकि जो बच्चे नाराज हो चुके हैं, सैड हैं, माँ बाप से दूर हैं, वो स्पोर्ट खेल के खुश रहें। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, ऐसा इसलिए करते हैं प्रशांत क्योंकि वो भी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, इसलिए सोचते हैं कि सभी बच्चे खेलना पसंद करते होंगे, बच्चों का मनोरंजन करने के लिए वो क्रिकेट आयोजन करा देते हैं। सभी बच्चे क्रिकेट खेलने लगते हैं और दुख को भूल जाते हैं। प्रशांत फिर क्या करते हैं, एक वॉलंटियर की तरह, समाज सेवी की तरह विधवा महिलाओं को, विडोज को और बच्चों को ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लीव्स, मतलब वो देखते हैं कि इनका जो घर रहने का ठिकाना है वो बिगड़ चुका है। फिर वो इनिशियल गवर्नमेंट प्लान टू सेटअप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज।
प्रशांत गवर्नमेंट से कहते हैं कि जो भी विधवा और अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कुछ रहने की व्यवस्था की जाए, वो कहाँ रहेंगे? However, this setup successfully resisted, as it felt in such institution children would grow up without love and widows. यहाँ पे कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट कहती है कि जो विधवा और अनाथ बच्चे हैं उनके लिए वो एक संस्था खोलेगी जिसमें वो रह सके, लेकिन प्रशांत इस बात को नहीं मानते हैं। सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लॉनलीनेस। प्रशांत कहते हैं कि जो बच्चे अनाथ हैं वो माँ बाप के प्यार से वंचित रह जाएंगे, लॉनलीनेस मतलब अकेला फील करेंगे। इसलिए प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रिजल्ट इन द ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू foster families made up the childless widows and children without adult care. प्रशांत कहते हैं कि जो विधवा महिलाओं के लिए और अनाथ बच्चों के लिए जो अलग अलग संस्था खोली जा रही है उसे एक ही में खोला जाए, ताकि जो विधवा महिलाएं हैं वो अनाथ बच्चों को माँ का प्यार दे सके, यानी औरतें बच्चों को प्यार दे सके, उन्हें अपने माँ बाप की कमी फील ना हो। तब दोनों फैमिली खुश रहेगी ना, औरतें भी खुश रहेंगी और बच्चे भी खुश रहेंगे। 6 महीने के बाद क्या होता है कि ये सुपर साइक्लोन, इस सुपर साइक्लोन मतलब इतने बड़े तूफान का जो चक्रवात का जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। प्रशांत अपने मतलब दुख भरी कहानी को अब धीरे धीरे भूलने लगते हैं। वो भूल तो नहीं सकते थे लेकिन प्रशांत के पास इतनी टाइम नहीं थी कि वो दूसरे को दर्द को छोड़ के अपनी दर्द को देखें। ओन पेन को, खुद के दर्द को देख नहीं पाते थे क्योंकि वो बहुत बिजी थे दूसरों के दर्द की देखभाल करने में, यानी दूसरों की समस्या ये बहुत सुनते थे। फिर क्या हुआ? हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट द विडो एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन द डार्कनेस आवर्स ऑफ ग्रीफ। 6 महीने के बाद जो ऑर्फन्स और बच्चे थे और विडोज औरतों के चेहरे क्या हो गए? खिलने लगे, देखने लायक हो गए, यानी कि यूथफुल फेस, एकदम चेहरे एकदम हंसते खेलते चेहरे मिलने लगे, यानी सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। इस कहानी से हमें यही मोरल मिलता है कि हमें अपना दर्द, दूसरों का भी दर्द देखना चाहिए। जैसे कि प्रशांत देख रहे थे, वो चाहते तो वो अपने दोस्त के घर भी रह के अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, वो सबकी चिंता करते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।